गाइस फाइनली जिसका सभी को इंतजार था बजट 2025 आज पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। कल जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बात करी विकसित भारत 2047 की, जिसका फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तीन चीज़ों को फोकस में रखते हुए बजट में कई नई अनाउंसमेंट हुई। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप, इन सभी को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी फोकस दिया गया। कई पुरानी स्कीम जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम, स्वनिधि स्कीम, उड़ान स्कीम, इन जैसी स्कीम में कई नए मेजर चेंजेस किए गए। बजट एलोकेशन चेंज हुई। बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो डायरेक्टली किसी भी मिडिल क्लास को करती है वो है इनकम टैक्स। देखिए, अगर इनकम टैक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टैक्स रिबेट की जो लिमिट बढ़ा दी गई है वो 12 लाख कर दी गई है। ये लिमिट पहले 7 लाख थी, उससे पहले 5 लाख, 2.5 लाख, 2 और 1 लाख थी। तो अगर मैं बात करूँ तो जो टैक्स रिबेट है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा है, 12 लाख। टैक्स रिबेट का मतलब है कि जिसकी भी इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख तक है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। और अगर मैं बात करूँ सैलरीड एम्प्लॉय की, तो उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। देखिए, जो बेसिक डिडक्शन है वो पिछले साल 75,000 कर दिया गया था। यानी कि अगर किसी की सैलरी 12 लाख है तो सबसे पहले उसमें उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है और उसके बाद उसकी इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। सिर्फ टैक्स रिबेट में चेंज नहीं हुआ है, न्यू टैक्स स्लैब में भी चेंज हुआ है। देखिए, जो अभी तक हमारा टैक्स स्लैब था उसमें 0 से लेकर 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था। 3 से लेकर 7 लाख पर 5% था। 7 लाख से 10 लाख तक 10% था। 10 लाख से 12 लाख तक 15% था। 12 लाख से 15 लाख तक 20% था और 15 लाख ऑनवर्ड जिनकी इनकम थी उस पर 30% का टैक्स था। अब ये जो स्लैब चेंज की गई है, न्यू स्लैब में 0 से लेकर 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से लेकर 8 तक आपको 5% देना। 8 से 12 आपको 10% देना। 12 से 16 आपको 15% देना। 16 से 20 आपको 20% देना है। 20 से 24 आपको 25% देना और 24 लाख के ऑनवर्ड जिनकी भी इनकम है उन्हें 30% तक का टैक्स देना। क्योंकि नई टैक्स स्लैब्स आई हैं तो जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है उनको जो अभी टैक्स देना है उसमें भी काफ़ी चेंज होगा जो पिछले स्लैब थे उनके मुकाबले। देखिए, डिसीजन क्यों लिया गया। इंडियन मार्केट में अभी जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो गई है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो गई है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को जो है स्पेंडिंग मनी, जो उनके हाथ में पैसा रहे वो ज़्यादा रहे, इसलिए ये टैक्स रिबेट दिया गया। लोगों पे ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे, उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यही गवर्नमेंट का फोकस है कि फिलहाल के लिए जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक सर्वे में जो इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया जा रहा है वो 6.4% बताया जा रहा है। आई होप कि ये जो कंजम्पशन है, ये जो टैक्स रिबेट इन्होंने अनाउंस किए हैं उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी।